गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सतीश कांडपाल आप लोगों को आज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल टाइप के अंदर थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। पहले कि आखिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल टाइप्स के नाम से भी जानते हैं, का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जो पहले हम देखेंगे कि जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, तो जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर है क्या चीज़। देखिए, जब हम पावर सिस्टम और उसके साथ अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को लगा के, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को अगर हम लगाएं वहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को एक साथ लगाएं और यहाँ पे क्या करें, किसी मशीन की कंट्रोलिंग करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि अब सिस्टम कैसा हो गया है, हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ चुका है। जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी कंट्रोलिंग को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग किससे कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट किससे कर रहे हैं। तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी ब्रांच है वो इस तरीके से आई, जहाँ पे हमने क्या किया, किसी पावर सिस्टम की जो मशीन थी उसको हमने क्या किया, कंट्रोल किया किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के द्वारा। ठीक है, तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें हम स्टडी करते हैं ये, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डील करती है हायर करंट से, हायर वोल्टेज से, ठीक है, हायर वोल्टेज से और हायर पावर से। ठीक है, ये क्या करने वाली है, आपकी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो किससे डील करने वाली है, हायर करंट, हायर वोल्टेज और हायर पावर से। अब बात करते हैं, देखिए आपके पास इससे पहले हमने कुछ सिस्टम पढ़े थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, या कुछ डिवाइसेस पढ़े हैं आप लोगों ने, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने जो स्टडी की होगी वहाँ पे अपने वोल्टेज, करंट और पावर के फॉर्म पे पढ़ा होगा, पर हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, हायर वोल्टेज, हायर करंट और हायर पावर के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपने एक डिवाइस पढ़ा होगा, ठीक है, डायोड। इससे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक डिवाइस पढ़ा होगा जिसको हम बोलते थे डायोड। देखिए डायोड के अगर एप्लीकेशन चेक करें तो डायोड का यूज हम किस लिए किया जा सकता था, रेक्टिफायर बनाने के लिए किया जा सकता था। ठीक है, डायोड की हेल्प से हम रेक्टिफायर बना सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें, डायोड की हेल्प से हम इन्वर्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, डायोड की हेल्प से हम ड्यूल कन्वर्टर भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम किससे कर सकते हैं, आपके डायोड से। ठीक है, तो अगर हम आज देखें कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, SCR की हेल्प से, ठीक है, SCR की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, एक रेक्टिफायर बनाने वाले हैं, इन्वर्टर बनाने वाले हैं, ड्यूल कन्वर्टर बनाने वाले हैं। अब सोचने वाली बात यहाँ पे यह है कि अगर हमारे पास डायोड पहले से था जिसके द्वारा हम रेक्टिफायर, इन्वर्टर और ड्यूल कन्वर्टर बना सकते थे, तो हमें बार बार इस सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों हो रही है आखिर, ऐसी क्या डिसएडवांटेज थी। देखिए कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रही होगी इसके अंदर, ठीक है ना, तभी तो हम इसको स्केप कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या था, एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, उस डिसएडवांटेज को हमने क्या करा, ओवरकम किया, किसके द्वारा, SCR के द्वारा। अब देखते हैं डायोड में कौन सा डिसएडवांटेज था। ठीक है, तो हम बात करते हैं डायोड की। देखिए डायोड आपका क्या क्या होता है, PN सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। ठीक है, हमने क्या करा, इसको सिंपली फॉरवर्ड बायस पे लगा दिया। मैंने इसको क्या किया, सिंपली फॉरवर्ड बायस पे लगा दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस पे लगाएंगे, ठीक, उस टाइम पे क्या होगा, इससे फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, तो अगर बात करें डायोड की, तो डायोड में हम देखेंगे कि डायोड ट्रिगर कब करता है, देखेंगे ये आपका एनोड करंट है, ये आपका VAK है। अब अगर बात करी जाए डायोड की, तो डायोड की थोड़ा सा स्टडी की जाए तो डायोड में क्या होता है, जो आपके P और N जंक्शन है इनके बीच में क्या होता है, एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है। डिप्लेशन लेयर क्या करने वाली है, आपकी जो आपके होल्स रहते हैं, ठीक है, आपके होल्स प्लस जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों को आपस में रिकम्बाइन करके, यानी कि इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करके, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि होल्स पे जो रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पे क्या होता है
जो आपका जंक्शन रहता है, इस जंक्शन में क्या होगा, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर के कारण क्या होता है, आपका आपने पोटेंशियल लगा, देखिए आपने बाहर एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है, पर डायोड के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाता है। कब तक फ्लो नहीं हो पाता है, जब तक कि आप वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएं और एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट रहता है जिसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। कई सारी बुकें इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलती है। ठीक है, डायोड के लिए, अगर डायोड सिलिकॉन से मिलकर बना है तो इसकी जो वैल्यू है वो 0.7 है। अगर वो जर्मेनियम से बना है तो इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है, यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.7 और 0.3 है। इस पॉइंट के बाद ही आपका क्या होता है, आपके डायोड में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमने बात की एक डायोड की, ठीक है, तो एक डायोड में पोटेंशियल का जो वेस्टेज है, यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, 0.7 वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं, हमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक प्लेट बनानी थी जिसमें 200 डायोड या फिर 1000 डायोड लग रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1000 डायोड लगा दिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक डायोड के अक्रॉस कितना था, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप था। यानी कि अगर 1000 लगाए तो कितने वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, 700 वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। यानी कि अब अगर आप चाहें कि आप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाना है जो कि 700 वोल्टेज क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है आपको। ठीक है, तो क्या आप इस डायोड से कोई डिवाइस बनाना चाहेंगे, नहीं ना। यानी कि इट मीन्स हमने क्या किया, इस वोल्टेज को, जो कि आपका क्या था, ड्रॉप को, ये नहीं कहूँगा कि एससीआर में कम्प्लीटली ये खत्म हो जाएगा, बट जितना यहाँ पे आपको ये ड्रॉप मिल रहा है, यानी कि 700 वोल्ट जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इस वोल्टेज को क्या होगा, वहाँ पे हम कुछ हद तक कम कर देंगे। ठीक है, कुछ हद तक इसको कम कर देंगे हम वहाँ पे। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ा सा हम आगे कि जो हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमने एससीआर को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, या हम एससीआर को आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि हम एससीआर पढ़ रहे हैं, एससीआर पढ़ रहे हैं। आईसीडी के अंदर पूरा का पूरा हम एससीआर ही पढ़ने वाले हैं, तो इस एससीआर को पढ़ा क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी था आपके लिए कि हम डायोड की जगह पे एससीआर को क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि जो आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा, अगर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपकी, इसको अगर मैं बांटूं, ठीक है, क्लासीफाई करूं, तो मैं देखता हूं कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको मैं 3 तरीके से क्लासीफाई कर पाऊंगा। ठीक है, पहली जो क्लास होती है उसको मैं बोलूंगा कि ये क्या है, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ठीक है, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। अब देखेंगे यहाँ पे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ जो डिपेंड करेगा वो हमारी सप्लाई पे करेगा केवल। ठीक है, यानी कि हम क्या करें, सप्लाई लगा रहे हैं तो टर्न ऑन हो रहा है, सप्लाई हटा रहे हैं तो टर्न ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो डिवाइस होते हैं उनको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड, जिनको हम कंट्रोल्ड नहीं कर पाते, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे हमारे, वो सिंपली आपका रहता है डायोड। आप देखेंगे डायोड में आप बैटरी लगा रहे हैं तो डायोड ऑन है, आप बैटरी हटाएंगे तो आप डायोड ऑफ हो जाएगा। कोई थर्ड टर्मिनल नहीं है जिससे हम बैटरी डायोड को ऑन कर पाएँ, ट्रिगर कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पहला क्या रहा हमारा, जहाँ पर हमने देखा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला क्लासिफिकेशन क्या है, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा हमारा क्या है, कंट्रोल्ड गेट के द्वारा। अब देखिए कंट्रोल्ड गेट का नाम आते ही आपके जहन में एक बात आई होगी कि गेट यानी कि एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी थर्ड पार्ट के द्वारा यानी कि किसी थर्ड टर्मिनल के द्वारा हम इस डिवाइस को कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, यानी कि एससीआर और ट्राई जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे क्या होता है, आपका गेट टर्मिनल है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम एससीआर को कंट्रोल कर पाते हैं कि किस समय हमें ऑन करना है और किस समय हमें इसको केवल ऑन करना है। ठीक है, कंप्लीटली कंट्रोल नहीं है कि ऑफ करना हमारे हाथ में नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, केवल हमारे हाथ में क्या है, केवल ऑन करना, एससीआर को ऑन करना। ठीक है, एससीआर या ट्रैक को किस टाइम पे हम कितने टाइम पीरियड के बाद ऑन कर पाएंगे, यानी कि हम इसको सेमी कंट्रोल्ड कह सकता हूँ मैं एससीआर को। ऑफ अगर हमें करना है तो हमें सप्लाई को रिमूव करना पड़ेगा सिस्टम से। ठीक है, तीसरा जो टाइप होता है उसको मैं बोलूँगा कि डिग्री ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ कंट्रोलेबिलिटी का मीनिंग है कि इस टाइप के जो डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे आप
ऑन और ऑफ ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है कि किस समय आपको डिवाइस को ऑन करना है, किस टाइम पे आपको डिवाइस को ऑफ करना है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, देखिए यहाँ पे क्या था, आपके हाथ में कुछ नहीं था, ना आप इसको टर्न ऑन कर पा रहे थे, ना आप इसको टर्न ऑफ कर पाएंगे। अगर आप सप्लाई लगाएंगे तभी टर्न ऑन होगा, सप्लाई हटाएंगे तो टर्न ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऑन करा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास है ऑन, ठीक है। तीसरे आधार पे अगर मैं इसको करेक्टराइज कर रहा हूँ तो डिग्री ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ऑन भी कर सकता हूँ, इसको ऑफ भी करा सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसको ऑन भी करूँगा और तब मैं इसको ऑफ भी करूँगा। तो ये डिवाइस की पहला देखेंगे, डिवाइस क्या होता है, GTO, ठीक है। ये डिवाइस कौन सा है, GTO। GTO क्या होता है आपका, गेट टर्न ऑफ, ठीक है। SCR फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि थर्स्टर फैमिली से बिलोंग करता है, गेट टर्न ऑफ, ठीक है। दूसरा हमारा होता है SIT। SIT का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक इंडक्शन थैरिस्टर, ठीक है, सॉरी ट्रांजिस्टर, स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर। तीसरा अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो तीसरा एग्जांपल होता है IGBT, ठीक है, इंसुलेटिंग गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। चौथा अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो चौथे एग्जांपल में आप देखेंगे कि चौथा एग्जांपल आपका होता है MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये क्या है इसके डिग्री ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम डिवाइड करें डिवाइसेस को तो तीन आधार पे कर सकते हैं। पहला टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो कि आपके हाथ में कम्प्लीटली नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जब हमने सप्लाई बैटरी लगाई तो सिस्टम का जो डिवाइस होगा वो ऑन होगा और सप्लाई हटाई तो वो ऑफ होगा। दूसरा जो हम बांटते हैं उसमें क्या कंट्रोलिंग गेट होता है, यानी कि अगर आपको ऑन करना है तो या तो आप सप्लाई वोल्टेज बढ़ाइए, दूसरा तरीका क्या है, आप गेट है जो आपके पास, ठीक है, गेट को जब आप ट्रिगर करेंगे तो आपका डिवाइस ऑन हो जाएगा, यानी कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप गेट पे पल्स दोगे तो आपका डिवाइस ऑन होने वाला है। तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आप इस डिवाइस को आप ऑन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि अब इसको ऑफ हो जाना चाहिए तो आप अपने हिसाब से उसकी जो पल्स है उसको नेगेटिव पल्स देते ही आपका डिवाइस ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका एक बेसिक ओवरव्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और साथ में हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं इसमें 1 by 1 कंट्रोल गेट के बारे में, ठीक है। डायोड हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हम स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल गेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं और डिग्री ऑफ कंट्रोलेबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक में आ रहे हैं SCR के ही, ठीक है। SCR क्या था आपका, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर था। देखिए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की अगर मैं हल्का सा बात करने वाला हूँ यहाँ पे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में हमने देखा था कि आपके पास क्या था, P1 N1 P2 N2, ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला था। यहाँ पे आप कह रहे थे कि आपके पास क्या है, एक पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया है एनोड, दूसरा आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट था जिसको आपने नाम दिया था गेट, तीसरा यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट था जिसको आपने नाम दिया था कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एनोड गेट और कैथोड तीन टर्मिनल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। SCR में तीन टाइप के टर्मिनल होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है, SCR में तीन टाइप के टर्मिनल होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके लेयरों की, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर और चार लेयर, यानी कि तीन टर्मिनल हैं इसमें, तीन टर्मिनल हैं, उसके साथ चार लेयरें हैं और तीन जंक्शन है। देखिए जंक्शंस किस तरीके से चेक किए जाते हैं, देखिए जंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है और एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, यानी कि दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं और उनके बीच में अगर कोई इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन, दोनों को जो जोड़ रहा है, देखिए जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे दो चीज़ें आके जुड़ती हैं, सिंपल सा बात करी जाए, जहाँ पे दो चीज़ें आके जुड़ रही हैं उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, दो आपके सैंडविच जो हैं P और N, ये क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन नंबर पहला, ठीक है। क्योंकि एनोड से हम चल रहे हैं इसलिए हमने पहला बोल दिया है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको थर्ड जंक्शन भी बोलेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। हमने इसको पहला नाम दे दिया है। दूसरा हमारा क्या है, N1 और P2 के बीच का, यानी कि पहला जंक्शन क्या है, P1 N1, दूसरा जंक्शन क्या है आपका N1 P2, ठीक है। तीसरा जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा जंक्शन क्या है, P2 N2, तो ये आपके तीन जंक्शन है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे की कहानी या इसके आगे की जो हमारी कहानी है SCR के अंदर, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।